डिस्ट्रिक्ट राजौरी से एक बड़ी दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है। 6 बेटियों का एक वालिद जिसका इंतकाल हो गया हार्ट अटैक की वजह से, सिर्फ इसलिए कि एक इमिग्रेशन वीजा एजेंट ने 5 लाख रुपए लेकर उसे धोखा दे दिया। नाजरीन किराम, इस शख्स का नाम आदिल दीन है जिसका इंतकाल हुआ है। ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के धराल का रहने वाला है। इसने एक इमिग्रेशन वीजा एजेंट मंजूर हुसैन को 5 लाख रुपए दिए थे इसलिए कि वो उनका वीजा लगवा पाए और वो कुवैत जा पाए और वो वहां से रोजी रोटी कमा पाए। लेकिन इस मंजूर हुसैन पे इल्जाम आयद किया जाता है कि इसने धोखा दे दिया 5 लाख रुपए लेकर, और बाद में ये सदमा ना वो बर्दाश्त कर पाए आदिल दीन, क्योंकि उन्होंने ये 5 लाख रुपए लोन के तौर पे निकाले थे। और जब इस मंजूर हुसैन ने धोखा दिया वीजा के नाम पे इन्हें और इनका ये पैसा सारा हैंट लिया, तो वक्ती तौर आदिल दीन का हार्ट अटैक हुआ जिसके एवज में उनकी मौत हो गई। आज अफराद खाना जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करना शुरू करें। इंसाफ दिलवाना है आदिल दीन की फैमिली को, जिसमें कि उनकी 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। हालांकि ये 6 बेटियां जो हैं, इनका ये जो वालिद था जिसका इंतकाल हो चुका है, ये वाहिद अकेला शख्स घर पे था जो रोजी रोटी कमाता था। इसने 5 लाख रुपए लोन के तौर पे निकाले थे और इस मंजूर हुसैन को दिए जो ये नौशहरा का रहने वाला है, एजेंट है ये। इसे इस नाम पे दिए थे कि आपने मेरा कुवैत में वीजा लगवाना है, और जब पैसा इसने मंजूर ने इससे ले लिया तो आदिल के साथ धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। आदिल को इंतजार करवाया पहले काफी टाइम तक और फिर बाद में सऊदी अरब चला गया वो पैसे लेकर 5 लाख रुपए मंजूर हुसैन, और वहां से जाकर एज पर रिपोर्ट्स, एज पर सोर्सेज की जानकारी हमें मालूम चला है कि वहां से फोन कर रहा है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। और इस चीज का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया आदिल, और उसके फैमिली को भी काफी ज्यादा दुख हुआ। लेकिन इसी दुख की घड़ी में ही आदिल की जान भी चली गई हार्ट अटैक की वजह से। अब इस मामले में कार्रवाई तो हो रही है नाजरीन किराम बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि एसएसपी जो राजौरी हैं अमृतपाल सिंह साहब, उन्होंने भी पूरी टीम से गुजारिश किया कि आप इस मामले में छानबीन करें, तहकीकात करें, और जो भी इसमें मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीडियो को शेयर करना शुरू करें। इंसाफ दिलवाना है अहले खाना को, आदिल की फैमिली को और उसकी 6 बच्चियों को। वो 6 बेटियां जिनका वाहिद अकेला बाप उनका घर चला रहा था और जिसकी वजह से उनको रोजी रोटी भी वक्ती तौर मिल पा रही थी। लेकिन आज उनके वालिद मोहतरम इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि एक वीजा एजेंट के धोखे ने एक शख्स की जान ले ली। हमारे पास ये इतला है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। हम बताना चाहेंगे जो फैमिली मेंबर्स हैं, डिकीज के जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनका इंतकाल हुआ आदिल, उनके, वो कह रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और जो पैसा हमारा लूटा है इस मंजूर ने जो नौशहरा का रहने वाला है, हमें ये पैसा भी वापस चाहिए। अब मैं आपको खबर देना चाहूंगा कि ये शख्स धराल का रहने वाला था राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, जिसका इंतकाल हुआ है हार्ट अटैक की वजह से। इसने इमिग्रेशन एजेंट को 5 लाख रुपए दिए थे हमारी जानकारी के मुताबिक, कि ये पैसे इस नाम पे दिए थे कि उसे वीजा मिलना चाहिए। अब जो फैमिली है आदिल दीन की, उनका ये मानना है कि फिलहाल के तौर के ऊपर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है जिससे कि वो वक्ती तौर घर गृहस्थी को चला पाए या वक्ती तौर अपनी मुश्किलात में कमी ला पाए। उनका ये कहना है कि आदिल दीन ने हैंड ओवर किया था एक अमाउंट ऑफ ₹5 लाख मंजूर हुसैन को, जो मंजूर हुसैन ने वादा किया था कि कुवैत जाने में वो उनकी मदद करेंगे, उनको वीजा देंगे लास्ट ईयर के दिसंबर में। लेकिन अब जनवरी भी आ चुका था और ये लगातार फोन कर रहा था मंजूर को, मंजूर टाल मटोल कर रहा था। करते करते लास्ट में मंजूर ने फाइनली he told the victim that nothing can be done। लास्ट में इसने विक्टिम को कहा जिसका इंतकाल हुआ आदिल दीन को कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। एक न्यूज रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है रिपब्लिक की, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो डिकीज्ड हैं उनके अफराद खाना ने खुद बताया है। हालांकि ये जब 5 लाख रुपए ले तो लिए, लेकिन उसके बाद ये भाग गया। फिर उसके बाद एक धराल पुलिस स्टेशन में 15 दिसंबर को एक कंप्लेंट भी डाली गई थी, जिसमें कि एसएसपी राजौरी अमृतपाल सिंह साहब ने यह विश्वास दिया था फैमिली को कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। धराल के एसएचओ आशिक लोन साहब भी जो है वो इस मामले में प्रॉब में पूरी तरीके से मुलव्विज हैं। वो इस पूरी जानकारी को सही तरीके से कर रहे हैं और आशिक लोन साहब का कहना है कि जब तक कि तहकीकात छानबीन नहीं हो जाती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो अक्यूज्ड है मंजूर हुसैन, मालूम चला कि वो सऊदी अरब से वापस आया है और वो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन जम्मू में ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। जब टीम्स ने
اس کے گھر نوشہرہ پہنچ کر انفارمیشن لی تو معلوم چلا کہ منظور جو ہے وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور ابھی اس سے آفیشیلی کوئی کوسچننگ نہیں ہوئی ہے اور فی الحال کے طور کے اوپر ٹرانزیکشن اماؤنٹ چیک کیا جا رہا ہے. اگرچہ یہ سچ ہوگا تو ایکشن انڈر لا ول بی ٹیکن، یہ ایس ایچ او کا کہنا ہے. جو ایس ایچ او صاحب ہے، جو ڈکیزڈ ہیں ان کی اہلیہ عادل کی، وہ کہتی ہیں کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں اور یہ بریڈ ونر فیملی کا تھا جو اس وقت میں وقتی طور کافی زیادہ مشکلات کے اندر ہیں اور ایسے حالات میں فیملی جو ہے وہ جسٹس کے لیے ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو یہ شخص وہاں سے دعویٰ کر رہا تھا کہ سعودی ہے، لیکن جب اس کو سعودی سے واپس بلایا گیا جانکاری کے مطابق تو یہ جموں انڈر ٹریٹمنٹ ہے. اب یہ ٹریٹمنٹ کب سے چل رہا ہے، کن وجوہات کے اوپر چل رہا ہے، یہ بھی بڑا سوال ہے. پولیس چھان بین کر رہی ہے، لیکن عادل دین کے اہل خانہ کو انصاف ملنا چاہیے. ہارٹ اٹیک اگر ہوا ہے 5 لاکھ روپے کی وجہ سے، 6 بیٹیوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے، 2 بیٹوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے. اگر یہ غلطی ایک ویزا ایجنٹ کی ہے جو امیگریشن کے نام پر اتنا بڑا دھوکہ کر چکا ہے تو ایسے ویزا ایجنٹ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے. حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے معاملے پیش آئے ہیں، کیونکہ راجوری پنچ کے لوگ زیادہ سعودی عرب، کویت، قطر اور باقی ملکوں میں مزدوری وغیرہ کرنے جاتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. تو ایسے حالات میں کئی سارے ویزا ایجنٹ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر دیتے ہیں اور کئی سارے لوگ پھر میڈیا میں بھی نہیں آ پاتے ہیں اور جن کی درخواست جو ہے وہ انتظامیہ تک بھی نہیں پہنچ پاتی ہے. آج عادل کے ساتھ ہوا ہے، کل نہ کرے اللہ کسی اور کے ساتھ ہو. اسی لیے ایسے حالات کے بیچ میں ہم سب لوگوں کو اہل خانہ کا سپورٹ کرنا ہے، افراد خانہ کا سپورٹ کرنا ہے اور جو یہ عادل کی فیملی ہے ہمیں اس کی پوری مدد و امداد کرنی ہے. آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں. 6 بیٹیوں کے باپ کو انصاف دلوانا ہے اور اس ویزا ایجنٹ کے خلاف کاروائی کروانی ہے اور آپ سب لوگ مل کر یہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ٹھان لیں. فی الحال کے طور کے اوپر ذرائع سے جو ہمیں اطلاع نکل کر موصول ہوئی ہے، خواتین و حضرات، ہم نے وہ اطلاع آپ سب لوگوں کے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن بڑا افسوس کی بات ہے کہ ایک اس طریقے سے دھوکہ دھڑی اور وہ بھی 6 بیٹیوں کے باپ کے ساتھ، جو ایک معصوم غریب سا شخص جس نے لون نکال کر کچھ پیسے کویت میں جانے کے لیے ویزا اپلائی کیا ہو اور امیگریشن ویزا ایجنٹ نے اسے لوٹ لیا ہو، یہ برداشت نہیں ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں کاروائی ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے اور اگرچہ شخص ملوث ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے. ویڈیو کو دبا کر شیئر کریں اور پیج کو فالو کر دیں اور اپنی رائے ضرور دیں.